दोस्तों, किसी महान इंसान ने एक बार कहा था कि पैसा कमाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है पैसा बचाना। और बड़े ही कमाल की बात है क्योंकि महान इंसान ने जो कही है। सीधी बात, नो बकवास। 24 ऐसे तरीके आज मैं आपको बताऊंगा जहां पर आप अपनी डेली लाइफ से सेविंग कर सकते हो, पैसा बचा सकते हो और आपका दिमाग खुल जाएगा उन तरीकों के बारे में जान करके। पहला तरीका, बजटिंग करो। बहुत ही कमाल का तरीका है, मैं कई सालों से कर रहा हूं। क्या होता है बजटिंग? कुछ नहीं है, आपको जाना है गूगल शीट पर, बिल्कुल फ्री है। गूगल शीट पर जाने के बाद में आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ आपको लिखना है कि आपने कहां पर खर्चा किया और दूसरी तरफ आपको लिखना है कि आपने कितना खर्चा किया। हर दिन के लास्ट में आपको ये चीज करनी है और महीने के एंड में आपको देखना है कि आपने कहां पर कितना कितना खर्चा किया। आप 1 महीना ये करके देखिए, अगले ही महीने से आप अलर्ट हो जाओगे अपने हर एक खर्चे को लेकर के। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहां पर कितना खर्च कर रहे हैं, इसलिए वो सबकॉन्शियसली पैसा उड़ाते जा रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता लगेगा कि अच्छा यहां पैसा जा रहा है, आप अलर्ट हो जाओगे। दूसरा तरीका, ऑनलाइन फूड में पैसा वेस्ट मत करो। बहुत ही लकी हो आप मेरी तरह अगर आपके शहर में जोमेटो स्विगी अभी तक नहीं आया है तो। पूछो उन लोगों से जिनके यहाँ पर जोमेटो स्विगी चलता है, वो कुछ भी खाने का मन करता है तुरंत ऐप ओपन करते हैं, तुरंत ही खर्च कर देते हैं। 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए चुटकी में उड़ जाते हैं। आपको भूख लगती है, घर पर खाना खाओ या फिर घर पर बना करके खाना खाओ। बाहर जाकर के खाना ही है तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाओ, भोजनालय में जाकर के खाओ। ऑनलाइन फूड जो होता है वो हमेशा महंगा होता है एक लोकल रेस्टोरेंट से। एक बंदे ने क्या किया, सेम खाना जोमेटो से मंगवाया और वही सेम खाना उसने लोकल रेस्टोरेंट से मंगवाया और दोनों के बिल आप यहाँ पर देख सकते हो। रेस्टोरेंट वाले में और जोमेटो वाले में काफी ज्यादा फर्क यहाँ पर है। महीने के 4 से 5 हजार रुपए आप इसमें बचा सकते हो क्योंकि लोग खर्च कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अब हम आते हैं तीसरे तरीके पर, डोंट बाय लोगोस। आपको लोगों को लोगो क्यों दिखाना है? आप मुझे एक बात बताइए, आपको कपड़े पहनने हैं या फिर ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं? मानता हूं कि ब्रांडेड कपड़े की क्वालिटी बहुत ही कमाल की होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा मार्केट में घूमोगे, अलग अलग चीजें देखोगे, थोड़े छोटे ब्रांड पर आओगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कम पैसों में भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदे जा सकते हैं। और अभी से आपको क्यों बहुत हाई क्वालिटी के कपड़े चाहिए, आप कम पैसों में भी बहुत हाई क्वालिटी के ले सकते हो। बस आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना होता है ऑनलाइन मार्केट को और ऑफलाइन मार्केट को। आप साल के कम से कम 8 से 10 हजार रुपए बचा सकते हो ब्रांडेड कपड़े ना पहनकर, या फिर थोड़े से छोटे ब्रांड के कपड़े पहनकर। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो अगर पैसे बचाना है तो। चौथा तरीका, पैक योर लंच। अपना लंच पैक कर लो। जब भी आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, ट्रिप पर जा रहे हो, पिकनिक पर जा रहे हो, अपना खाना अपने साथ लेकर के जाओ। इससे होगा क्या? इससे 2 चीजें होगी, आपका पैसा बचेगा और दूसरा आपकी हेल्थ भी काफी ठीक रहेगी। हाँ, अगर आप घूमने के लिए जाते हो तो फिर तो चलता है कि अगर आपने कहीं बाहर खाना खा लिया, लेकिन अगर आप किसी काम से बाहर जाते हो तो फिर अपना जो खाना है वो पैक करके जाइए। आप बहुत पैसा बचा लेंगे लॉन्ग टर्म में इससे भी। 5वां तरीका है, डू इट योरसेल्फ। कुछ चीजें ना आप खुद ही घर पर कर लो, उसके लिए बाहर से किसी को मत बुलाओ और उसको पैसे मत दो। कुछ चीजें आप रिपेयर कर सकते हो। कई बार हम मोटरसाइकिल रिपेयर कर लेते हैं, कई बार हम साइकिल रिपेयर कर लेते हैं, कई बार हम खुद ही पीसी में कुछ चीजें रिपेयर कर लेते हैं हल्की फुल्की। तो कुछ चीजें ना आप खुद ही कर लिया करो यूट्यूब वगैरह पर देख करके। छोटी छोटी चीजों के लिए आप दूसरों को पैसा मत दो। नंबर 6, उन चीजों को बेच दो जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आज आप अपने घर में चक्कर लगाओ और देखो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप यूज नहीं कर सकते और वो चीजें आप बेच सकते हो। कोई भी गैजेट हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, पुरानी साइकिल हो, पुरानी मोटरसाइकिल हो, कुछ भी सामान, लोहे लंगर कुछ भी रखा हो। किन किन चीजों का आप बेच करके पैसे कमा सकते हो? कोई दूध नहीं दे रही चीज, दूध नहीं दे रही तो उन्हें बेच दो। आप इससे पैसा बचाओगे भी सही और पैसा कमाओगे भी सही। नंबर 7, सेव इलेक्ट्रिसिटी। जब भी रूम से बाहर निकलो, पंखे और लाइट हमेशा बंद करो। ये एक छोटी सी हैबिट लॉन्ग टर्म में आपका इतना पैसा बचाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि इस एक बल्ब से क्या फर्क पड़ेगा, इस एक बल्ब से क्या फर्क पड़ेगा, इस एसी से क्या फर्क पड़ेगा, इस पंखे से क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। हर महीने आप मिनिमम 200 से 300 रुपए बचा सकते हो। कई केसेस में आप 1000 रुपए तक भी बचा सकते हो इस चीज से। नंबर 8, पैदल चलो। अगर आपको अपनी जगह से 2 किलोमीटर के एरिया में जाना है और अगर आपके पास में थोड़ा टाइम है तो सुबह या फिर शाम को जाओ, पैदल जाओ। पैसा भी बचेगा, आपकी हेल्थ भी बहुत ही सही रहेगी। आप सोचोगे कि यार इतना सा बाइक ले जाने से क्या ही पैसा वेस्ट हो जाएगा। वहां पर आप जाओगे, जब आपके पास में बाइक होती है ना तो आपके पास में ऑप्शन खुले होते हैं। आप वहां से दोस्तों के साथ में कहीं भी निकल जाते हो, आप कहीं और निकल जाते हो, इससे पैसा वेस्ट होता है। तो अगर आप पैदल चल सकते हो तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और पैसे भी
बच जाएंगे। नंबर 9, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, आपके बहुत पैसे बचेंगे। आप कैब में ट्रेवल कीजिए, आप ऑटो में ट्रेवल कीजिए, और आप देखिए इसके जस्ट अपोजिट आप बस में ट्रेवल कीजिए, अच्छी ट्रेन में आप सफर कीजिए। आप देखिए बहुत फर्क, 4 से 5 गुना का फर्क आ जाता है इन दोनों में। बहुत पैसा बचता है ये करके। और ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं पैसे सेव करने की। सेव करने के बाद में उन्हें बैंक अकाउंट में सजा करके रखना नहीं है। उन पैसों में से एक छोटा सा पोर्शन इन्वेस्ट भी जरूर करना है। कहां पर करना है? अगर आप अपने 20s में हो, सीधा सीधा स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो लॉन्ग टर्म के लिए। दैट्स इट। कहां पर करना है? लेमन एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सिंपल प्लेटफॉर्म है। आप वहां पर आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो ऐप है ये बहुत ही इजी टू यूज है। इस एक ही ऐप में आप स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, आईपीओ में, हर जगह एक ही ऐप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और लेमन ने पहले 1 महीने के लिए अपना जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल 0 रखा है, और पहले 1 साल के लिए एनुअल मेंटेनेंस फीस जो है वो भी एकदम 0 है। और आप में से ना कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। या फिर अगर फिर भी आपका स्टॉक में इंटरेस्ट है तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एक सेक्शन है टॉप एनालिस्ट रेटिंग, जहां पर आपको किस स्टॉक को बाय करना है, किस स्टॉक को होल्ड करना है और किस स्टॉक को सेल करना है, ये रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर मिलता है। ये एक डीप मार्केट एनालिसिस पर बेस्ड है, जो कि खुद एक्सपर्ट्स बनाते हैं। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन चार्ट्स और मैट्रिक्स के रूप में मिल जाती है। इससे आपका रिसर्च करने का टाइम बच जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन है इन्वेस्ट इन सेक्टर, जहां पर आपको अलग अलग सेक्टर दिख जाएंगे और उन सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक आते हैं वो सारे स्टॉक आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपका रिसर्च करने का टाइम यहाँ पर भी बच जाता है। और लेमन ने नए लोगों का बहुत ही ध्यान रखा है। बहुत ही सिंपल, इतना कमाल का प्लेटफॉर्म बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के चेकआउट कीजिए, पैसा बचाइए और थोड़ा सा पोर्शन वहां पर इन्वेस्ट जरूर कीजिए। नंबर 10, जहां पर आप अपना पैसा बचा सकते हो, और वो है फालतू के सब्सक्रिप्शन ना खरीद करके। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ऐसे तमाम OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन ना लेकर के आप सालाना 5 से 7 हजार रुपए बचा सकते हो, क्योंकि कई लोग 10-10 हजार रुपए भी इसमें वेस्ट कर रहे हैं साल के। देखो, अगर आपको मूवी देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, कुछ भी देखना है, तो उसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। फिल्मी वेब एक साइट है, आप वहां पर जा सकते हो। पिकाशो ऐप, मुझे नहीं पता भी चलता है नहीं चलता, वहां पर जाकर के फ्री में देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ऐसी यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना, तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल जाएगा, तो आपका वहां से काम हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म पर देखना भी है ना, तो आप एक काम करिए, कोई मंथ सेलेक्ट कीजिए, उस मंथ में आप बहुत सारी मूवीज वगैरह देख लीजिए, उसके बाद में कुछ महीने आराम कीजिए, सिर्फ काम कीजिए और कुछ मत खरीदिए। लोग क्या करते हैं, साल भर का एक साथ ले लेते हैं, मुश्किल से वो 1 से 2 महीने ही यूज करते हैं और बाकी का पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है इन एप्लीकेशन में। नंबर 11, बल्क में चीजें बाय करें। आप 1-1 किलो का आटा 30 दिन तक डेली परचेस कीजिए, टोटल हुआ 30 किलो, और आप एक साथ 30 किलो आटा परचेस कीजिए। देखिए कि किस में ज्यादा कॉस्ट आ रही है। डेफिनेटली एक साथ बाय करने पर आपकी जो कॉस्ट है उसमें कुछ ना कुछ आपको बचेगा। जब आप किराने का सामान भी खरीदते हैं ना, तो बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लीजिए, महीने का या फिर 2-3 महीने का एक साथ, आपको वहां पर भी बहुत पैसा बच जाएगा। जिन जिन चीजों का आप बल्क में खरीद सकते हो और आपका पैसा बच सकता है उस वजह से, तो उसे बल्क में ही खरीदिए, आपका बहुत पैसा इसमें भी बच जाएगा। नंबर 12, शॉप सेकेंड हैंड स्मार्टली, या सेकेंड हैंड चीजें खरीदिए। वो साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, या फिर फर्नीचर हो सकता है, चेयर हो सकती है। जितनी चीजें आपको बहुत ही अच्छी सेकेंड हैंड मिल सकती है, उन्हें सेकेंड हैंड ही खरीदिए। आपका बहुत पैसा बचेगा इस चीज में भी। बस आपको ये देखना है कि सेकेंड हैंड चीज जो आप ले रहे हो वो सब खराब ना हो। मान लेते हैं कोई चीज है 10,000 रुपए की और उसकी जो क्वालिटी है वो 100% है, टाइम के साथ में उसकी क्वालिटी डाउन होकर के आती है 70% पर, लेकिन उसका जो प्राइस है वो गिर करके 40-50% पर आ जाएगा। तो आपको क्वालिटी कितनी मिल रही है 70%, और आपको प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है 40-50%। ऐसे फायदा होता है सेकंड हैंड चीजों में। और कई बार पता है क्या होता है, 100% से क्वालिटी आती है 90% पर, और जो प्राइस है वो आ जाता है 50% पर। बहुत फायदा होता है सेकंड हैंड चीजों में। नंबर 13, जो कि आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, हर जगह पर नेगोशिएट कीजिए, हर जगह पर भावतोल कीजिए जहां पर आप कर सकते हैं। हमें ना शर्म आती है, हम शर्म के मारे जितना मांगते हैं उतना पैसा दे देते हैं, या फिर बहुत कम हम कम करवाते हैं। सामने वाले ने 1000 रुपए मांगे तो हम 950-900 में ही अटक जाते हैं और उसे दे देते हैं। शर्म आती है हमें ये करने में। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो 600 से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, खींचते 700 तक जाएंगे,
और डील डन करेंगे। 300 रुपये वहां पर बचा करके आएंगे 1000 रुपये पर। सोचो लॉन्ग टर्म में अलग अलग जगहों पर आप बहुत सारी शॉपिंग करके कितना पैसा बचा सकते हो इस एक चीज से। सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये जो स्किल है ये हमारे अंदर आएगी कहाँ से। कहीं पर नहीं जाना, अपने पेरेंट्स के साथ में रहो, उनके साथ में शॉपिंग करने चले जाओ, या फिर आपके कुछ कंजूस दोस्त भी होंगे उनके साथ में कई बार शॉपिंग करने चले जाओ, उनसे आप ये चीज थोड़ा सीख लो, आपको पता चल जाएगा। नंबर 14, अगर आप कोई चीज फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हो तो उसे खरीदने की बजाय उसे रेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कार का काम ज्यादा नहीं पड़ता, आपको कभी कभार ही कहीं जाना होता है, तो आप रेंटल कार करके जाइए, खरीदिए मत। मान लो कि आपको ना वीडियो शूट करने का मन है और आपको ना 1-2 बार वीडियो शूट करने हैं, 70,000 रुपए का 1 लाख रुपए का कैमरा मत खरीदो, 1-2 बार रेंट पर ले लो, आपका मन भर जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। जिन जिन चीजों का आप रेंट पर ले सकते हो, जिसका आपको काम कम पड़ता है, उन चीजों को रेंट पर ही लीजिए, उन्हें खरीदिए मत। नंबर 15, सेव योर हाउसिंग कॉस्ट। अपने रहने का खर्चा बचाइए। कैसे बचा सकते हैं? अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो देखिए कि क्या मैं किसी को अपने साथ में रख सकता हूं रहने के लिए। अगर हाँ, तो आपका पैसा जो है वो आधा हो जाएगा, आधी बचत हो जाएगी डायरेक्टली। उसके बाद में अगर आप कहीं पर रेंट पर रहते हैं तो रेंट पर रहने से पहले नेगोशिएट कीजिए। क्या आप थोड़ा सा रेंट, क्या 200-300 रुपए भी आप रेंट कम करवा सकते हैं या नहीं? अगर करवा सकते हैं महीने के, तो साल का ये 2 से 3 हजार रुपए तक हो सकता है और 2-3 सालों में ये और ज्यादा हो सकता है। अगर आपका रेंट बहुत ज्यादा है तो उसमें ये अमाउंट बहुत बड़ा आप बचा सकते हैं नेगोशिएट करके फिर से। नंबर 16, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ पर ध्यान दे करके भी आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। मैं आए दिन अपने व्हाट्सएप पर कई सारे ग्रुप्स में देखता हूं कि किसी न किसी को मेडिकल इमरजेंसी है और उसको 3 से 4 लाख रुपए की, कईयों को 2-3 लाख रुपए की, कईयों को 5-10 लाख रुपए की जरूरत होती है हर बार। उनकी जिंदगी भर की सेविंग पूरी उसमें चली जाती है, उसके बाद भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। आप इतना पैसा बचा लोगे और सारा पैसा एक दिन आप अपने मेडिकल खर्चे में गुजार दोगे। तो अपनी और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखिए ताकि आपकी पूरी जो सेविंग है वो इन चीजों में ना जाए। तो हेल्थ पर ध्यान रख के भी हम लाखों रुपए बचा सकते हैं फ्यूचर में। और एक और चीज, आप इंश्योरेंस भी करा लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, छोटा सा ही करा लीजिए अपनी फैमिली का, लेकिन कराइए, आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। आप थैंक यू कहोगे एक दिन मुझे इसके लिए। नंबर 17, 24 आवर्स रूल का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको किसी भी चीज को खरीदना है तो। कई बार ना हमें सनक छूटती रहती है किसी भी चीज को खरीदने की, कुछ भी थॉट्स आ जाते हैं माइंड में और कई बार हम तुरंत खरीद लेते हैं। नहीं, तुरंत नहीं खरीदना, आप 24 घंटे रुक जाइए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना हमें थोड़ी अकल आ जाती है 24 घंटे में कि नहीं, इससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, नहीं इन पैसों का मैं और भी जगह अच्छे से यूज कर सकता हूँ, नहीं ये ना मेरी सिर्फ एक छोटी सी विश थी जो कि मैं से इग्नोर करके ना मैं काफी अच्छी सेविंग कर सकता हूँ। ये अकल आ जाती है कई बार टाइम के साथ में। तो 24 घंटे अपने माइंड को दीजिए, आपका माइंड आपकी जरूर हेल्प करेगा और आपके बहुत पैसे बचा लेगा सिर्फ 24 घंटों में। नंबर 18, मेक अ शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट बनाने के बाद में ही शॉपिंग करने के लिए चाहिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हम जाते हैं 4 चीजें खरीदने के लिए और देख करके हम 10 चीजें और खरीद करके आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। शॉपिंग लिस्ट बना करके जाओ, इतनी ही खरीदनी है और इतनी ही खरीदूंगा, अपने शौक के चक्कर में और चीजें नहीं खरीदूंगा। ऑनलाइन भी जाते हो शॉपिंग करने, इसी तरीके से करो, लिस्ट बनाओ, ये खरीदा बस आ गए तुरंत। बाकी प्रोडक्ट, लाखों प्रोडक्ट है वहां पर, किन किन को खरीदेंगे, कहां कहां देख करके अट्रैक्ट होंगे, बहुत पैसा वेस्ट हो जाता है। इसमें भी शॉपिंग लिस्ट बना करके ही शॉपिंग करना है। नंबर 19, बाय थिंग्स ऑन इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड पर चीजें परचेस करें। अब में से कई लोगों को शायद पता नहीं होगा इनकॉग्निटो मोड, तो अपने जो टर्की फ्रेंड्स है उनसे जाकर के एक बार पूछ लेना ये क्या होता है। ठीक है, सवाल आता है कि ऐसा क्यों करना है। कई बार हम रैपिडली कई सारी चीजें सर्च करते हैं, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ऐसा बना हुआ है ना, ये पूरा जो सिस्टम है ये उन चीजों के दाम बढ़ा देता है क्योंकि उसे पता है कि हम ये चीज खरीदने वाले हैं। कई सारे केसेस में ये देखा गया है। लेकिन इनकॉग्निटो मोड में सारी चीजें प्राइवेट रहती है तो उनको पता नहीं चलता, तो वो प्राइस वही रहती है। नंबर 20, और अब आता है बहुत ही बड़ा पॉइंट, लिव योर बैड हैबिट्स। अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल कीजिए। ये एक ऐसी चीज है ना कि इससे लोगों के लाखों रुपए लुट गए, लोगों की संपत्तियां लुट गई इस एक चीज की वजह से। कौन कौन सी बुरी आदतें? सिगरेट, शराब, किसी भी तरह का नशा, और कुछ लोग तो चाय में भी पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको मेरे एक फ्रेंड की छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। वो मेरे यहाँ पर आया और उससे मैं पूछ रहा था कि तू कितनी सिगरेट वगैरह पीता है, तो उसका मैंने पिछले 3 से 4 सालों का हिसाब लिया। तो उसका क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिख करके रखा है आप, ठीक है। उसकी डेली की 4 से 5 सिगरेट होती है, एक सिगरेट आती है 10 रुपए की, और उसने पिछले 3 से 4 सालों में एक दिन भी मिस
नहीं किया। वो डेली गुटखे के 4 पाउच डकार जाता है और एक गुटखे का पाउच आता है 10 रुपए का। और उसने पिछले 3 से 4 सालों में शायद ही कोई दिन होगा जब गुटखा उसने मिस किया होगा। और वो यहाँ पर भी नहीं रुका, 5 रुपए की चाय आती है, वो दिन की 3 चाय पीता है, घर पर नहीं बाहर 3 चाय वो भी पीता है। सोचो उसका कितना पैसा वेस्ट हो गया यहाँ पर। वो पिछले 3 से 4 सालों में इन चीजों पर अपना 1.5 से 2 लाख रुपए वेस्ट कर चुका है। और मैं आपको एक और फ्रेंड बताता हूँ मेरा। आप सोचोगे कि यार ये सारे फ्रेंड मेरे ही क्यों होते हैं ऐसे, मेरे हर तरह के फ्रेंड्स हैं। तो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, मजा आएगा आपको। एक फ्रेंड है, वो अभी मुझसे रिसेंटली मिला, उसने ना सिगरेट मंगवाई मेरे सामने और सिगरेटें पी रहा है। मैंने उसको देखा यार 3-4 सिगरेट पी गया एक साथ। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तूने कितनी सिगरेट मंगवाई? तो बोले 4-5 सिगरेट। तो मैंने कहा कि 3-4 सिगरेट तो तू मेरे सामने पी गया, तो पूरे दिन में कितनी पीता होगा? 5-6 सिगरेट? तो उसने कहा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा 7-8 सिगरेट और ज़्यादा, 9-10 सिगरेट कि उससे थोड़ा और ज़्यादा? मैंने कहा 12-13 सिगरेट कि हाँ उसी के आसपास कुछ है। और उस दोस्त का बाहर का खाना, शराब, गुटखा, बाकी नशों के बारे में तो मैंने बात ही नहीं की है। वो इंसान अपने 3 से 4 लाख रुपए पिछले 3 से 4 सालों में गंवा चुका है इन चीजों में। और वो इंसान सोचो कर्जे में भी है। मेरे कई जान पहचान वाले ऐसे भी हैं जिनकी 20-20, 30-30 लाख रुपए की संपत्ति लुट गई सिर्फ नशे में। इतनी छोटी छोटी सेविंग करके सारा पैसा अगर आप यहाँ पर उड़ा दोगे तो क्या मतलब निकला उतना सब करने का? तो इससे ना आप हमेशा दूर ही रहना। नंबर 21, यूज कैश इंस्टेड ऑफ यूपीआई। यूपीआई की जगह कैश का यूज करना सीखिए। यूपीआई में ना ऑनलाइन पेमेंट जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है ना। फिजिकली जब देते हैं ना तो थोड़ी फील आती है, और जब आपका जेब खाली होती है ना तो लगता है कि अरे उड़ गया, पैसा चला गया। तो जो फील है ना वो आपको थोड़ा बांधेगी, आपसे खर्चा कम करवाएगी। यूज करके देखिए तरीके सारे काम के। यूपीआई को ना इमरजेंसी ग्रुप में रखिए। हर जगह नहीं, हर जगह 10 रुपए फोन पे, 12 रुपए फोन पे, 20 रुपए फोन पे, ऐसे मत करिए। इमरजेंसी के लिए फोन पे रखिए कि कहीं पर मेरे पास कैश ना हो, मैं फंस गया कहीं पर, तो मेरे पास में ये है फोन पे, गूगल पे, बाकी चीजें उसके लिए यूज करिए। बाकी चीजों के लिए कैश का यूज करना सीखिए। नंबर 22, उधार लो भी मत और उधार दो भी मत। उधार लोगे कर्जे में फंस जाओगे, इतना डूबोगे कहीं के नहीं रहोगे। उधार दे दिया बिना सोचे समझे तो आपका पैसा गया, गारंटेड गया। 70% केसेस में उधार का पैसा रिटर्न नहीं आता। आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई इस पर, लेकिन आप रिसर्च करा करके देख लो, यही निकलेगी। मैं कह सकता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, और मेरे बाकी जो जान पहचान वाले उनका भी यही एक्सपीरियंस रहता है। उधार आप देते हो ना तो पैसा 70% केसेस में वापस नहीं आता। तो उधार दो भी मत और उधार लो भी मत, दोनों ही केसेस में आपको बर्बाद होना ही है। नंबर